आज जो सेट मारे हैं SSC GD का उसका देखेंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का मात्र 20 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन करते हुए देखेंगे। मात्र 20 क्वेश्चन को, इसमें से पहला क्वेश्चन 21, खाली स्थान का कारकी डक्का वायु बलि पूर्वजों को खुशी देने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। ऑप्शन ए केरल। केरल का कार्की डका वाउ बलि पूर्वजों को खुशी देने के लिए हिंदू अनुष्ठान है। इसमें पहला पॉइंट बनता है तिरुवल्लम मंदिर और तिरुवनंतपुरम में सकूमुंगम बीच पर वाउबलि का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मलयालम महीने कार्डीडकम में अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केरल में फूलकालीन समय ओनापुलकम में आरपू पुलिकली कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केरल नव वर्ष का त्यौहार विशु के दौरान विशुकई निठम अनुष्ठान में बुजुर्गों को उपहार और छोटे सदस्यों को नगद राशि देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भोपाल झील जो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी। भोपाल झील जो कि पूरे समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भोजताल झील की ऊपरी झील या बड़ी झील के नाम से जाना जाता है था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इसका निर्माण कोलन नदी पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था तथा उन्होंने ही भोपाल शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1956 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, जिनमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सम्मिलित रूप में उच्चतर न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जिला न्यायालय और उससे निम्न न्यायालय को मिलाकर अधीनस्थ न्यायपालिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इंडियन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन डी कोलकाता। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान कोलकाता शहर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ईडन गार्डन की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह भारत का सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ईडन गार्डन को भारतीय क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्रिकेट गार्डन में पहला टेस्ट मैच 1934 ईस्वी में इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2001 भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में PVS लक्ष्मण ने इसी ईडन गार्डन मैदान में 281 रन बनाए थे। 2001 और 2001 भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में PVS लक्ष्मण ने इसी
ईडन गार्डन में 281 रन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नेक्स्ट पॉइंट, बांग्लादेश और भारत का पहला डे एंड नाइट टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी ईडन गार्डन में 2019 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कोलकाता स्थित सॉल्ट लेक स्टेडियम या विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश के राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी खाद्य स्थान से भाग देकर की जाती है। ऑप्शन बी, जनगणना। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या उसकी जनगणना से भाग देकर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 68 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वर्ष 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महलनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी, विनीत जोशी। फरवरी 2022 में सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें केंद्र सरकार ने निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सीबीएसई उड़ान योजना केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षा संबंधी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जुलाई 2022 में संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्य से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए, कनाडाई मॉडल। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीय रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधान भाग 11 और भाग 12 दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारतीय संविधान की 17वीं अनुसूची में विधि निर्माण के विषयों को केंद्र और राज्य के मध्य 3 सूची में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित प्रावधानों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सोडियम निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है। ऑप्शन ए, केरोसिन का तेल में। सोडियम केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातुओं होते हैं। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु होने की वजह से वायु के संपर्क में आने से उसके साथ अभिक्रिया कर आसानी से आग पकड़ लेती है, अतः इसे केरोसिन के में डुबाकर रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सोडियम सबसे मुलायम धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
सोडियम की यौगिक और रासायनिक सूत्र। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। सोडियम डाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaClO। सोडियम पेरोक्साइड का Na2O2 है। बोरेक्स का Na2PO4OH4H2O है। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। निम्नलिखित में से क्या केंद्र में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए रिक्तिका केंद्र में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट केंद्रक के 4 भाग निम्न है। पहला केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्रोमैटिन धागे। नेक्स्ट केंद्रिका प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? 30 का ऑप्शन बी आलरमेल वली। वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार आलरमेल वली ने जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आलरमेल वली भारतनाट्यम में पंडालूर शैली की अग्रणी प्रतिपादक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1991 में आलर मेलवली पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आलर वली को वर्ष 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 ईस्वी में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 32वां सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिव शंकरी को सूर्यवंशम किताब के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जनवरी 2023 में सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? 31 का ऑप्शन डी 2.43 मीटर 2.43 मीटर होती है। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की ऊंचाई मानक ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वॉलीबॉल खेल पुराना नाम मिंटो नेट अमेरिकी विलियम्स जी मॉर्गन के द्वारा 1895 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वॉलीबॉल की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन FIVB का गठन 1947 ईस्वी में पेरिस में किया गया था। वर्तमान में इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1964 ईस्वी में वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 1977 में विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष और महिला का आयोजन जापान द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वॉलीबॉल खेल में 6 खिलाड़ी रहते हैं। वॉलीबॉल खेल में 6 खिलाड़ी रहते हैं तथा इससे संबंधित कप सुपर चैलेंज कप फेडरेशन कप आदि है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नेपाल के काठमांडू में आयोजित NSCCAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगस्त 2023 में अर्जेंटीना में आयोजित FIVB वॉलीबॉल पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में फ्रांस ने ईरान को हराकर खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन
32। हरित क्रांति की शुरुआत खालिस्तान में हुई। ऑप्शन बी मैक्सिको। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में भारत में हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन, बीज, HIV, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई आदि के मदद में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में हरित क्रांति का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली फसल है गेहूँ। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट ईस्वी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी उड़ीसी। सोनल मानसिंह को उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सोनल मानसिंह को 1987 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सोनल मानसिंह 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित होने वाली सबसे युवा उड़ीसी नृत्यांगना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2003 में सोनल मानसिंह पहली भारतीय महिला नर्तकी थी जिन्होंने पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नवंबर 2022 में सोनल मानसिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मोहिनीअट्टम नर्तक है रागिनी देवी, कथक का लच्छू महाराज, शास्त्रीय का कृष्णलक्ष्मी कश्यपे, मणिपुर का नर्तक कौन है? मणिपुरी का झावेरी बहने, कथकली का नर्तक है मृणाली साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री है? ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि अपने शासन संबंधी कार्यों से राज्यपाल को समय समय पर अवगत कराए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को खालिस्तान श्रेणी में वर्गीकृत किया। ऑप्शन ए 3। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आधारभूत एवं भारी उद्योग के विकास पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसी लक्ष्य को व्यवहारिक रूप देने के उद्देश्य से 30 अप्रैल 1956 ईस्वी को औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में औद्योगिक नीति 1956 ईस्वी में लाई गई जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, सहकारी क्षेत्र का विकास तथा निजी एकाधिकारों पर नियंत्रण जैसे उद्देश्य शामिल किए गए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? ऑप्शन सी पुष्यमित्र सुंग सुंग वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक
बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में धनदेव की अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, जिसमें से एक अश्वमेध यज्ञ में प्रधान पुरोहित दंतजलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। ऑप्शन बी असंगठित। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अटल पेंशन योजना APY की घोषणा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वर्ष 2015 से 16 के आम बजट में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को इस योजना की औपचारिक शुरुआत कोलकाता से की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों की वृद्धावस्था आय सुनिश्चित कराने हेतु राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना तथा समर्थ बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना के अंतर्गत सभी बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और इनकम टैक्स स्लैब से वे बाहर है योजना हेतु पात्र है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 से 5000 तक प्रति माह के पेंशन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में APY का संचालन पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण FPFRDA द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों को कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई? 38 का ऑप्शन बी सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्वप्रथम 15 अगस्त 2003 को सागरमाला परियोजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सागरमाला परियोजना देश में सभी बंदरगाहों को आपस में जोड़ने, उन्हें नई तकनीकों से परिपूर्ण करने एवं समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसमें सागरमाला परियोजना की शुरुआत 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें केंद्रीय कैबिनेट ने 25 मार्च 2022 को सागरमाला परियोजना को मंजूरी दी। इसके तहत देश के चारों ओर सीमाओं पर सड़क परियोजना में 7516.6 लंबे तटीय क्षेत्र को जोड़ने के लिए नेटवर्क विकसित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इस योजना में बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र ESE व समुद्र तटीय क्षेत्रों से रेल, सड़क, वायुमार्ग व जलमार्ग के द्वारा संपर्क भी शामिल है। क्वेश्चन 39। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन डी 82.14%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर
नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य घटते क्रम में केरल सबसे ज़्यादा 93.91%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70%। केरल, मिजोरम, गोवा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बढ़ते क्रम में बिहार 61.80%, अरुणाचल प्रदेश 65.40%, राजस्थान 66.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? ऑप्शन सी, आर्म्स एक्ट 1878। अंग्रेजों द्वारा पारित आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। इसमें पहला पॉइंट, लॉर्ड लिंटन के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस की अनिवार्य कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, लिंटन ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, मार्च 1978 ईस्वी में लिंटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रात बंगाली भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा में छपने लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।